ये कई साल पहले की बात है। बहुत दूर एक विशाल नदी के किनारे आनंदीपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। इस राज्य का नाम यहाँ की राजकुमारी आनंदी के नाम पर था, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। जो कोई उसे एक बार देख ले, फिर कभी उसका खूबसूरत चेहरा भूल नहीं सकता था। हालांकि राजकुमारी आनंदी जितनी देखने में अच्छी थी, स्वभाव की उतनी ही घमंडी और गुस्सैल थी। वो कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। कपड़े पहनने से लेकर खाने पीने तक राजकुमारी आनंदी के बड़े ही नखरे थे। ये ये क्या है? देखने में ही कितना बुरा लग रहा है। खाना तो दूर की बात, इसे तो देखने तक का मन नहीं कर रहा। राजकुमारी जी, ये कद्दू की सब्जी है। महारानी जी को बहुत पसंद है। उन्हीं के कहने पर खास तौर से बनवाई गई है, तो मैंने सोचा कि आपको भी अच्छी लगेगी। ऐसे कैसे अच्छी लगेगी? कद्दू, ये भी खाने लायक चीज है भला? छी, चलो हटाओ इसे मेरे सामने से, और दोबारा कभी मेरे सामने मत लाना। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। पर राजकुमारी जी, एक बार चख कर तो देखिए। ओफो, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? फौरन लेकर जाओ इसे मेरे सामने से, वरना इस बेकार कद्दू के साथ साथ तुम्हें भी इस महल से बाहर फिकवा दूंगी मैं। तो ऐसी थी राजकुमारी आनंदी, एकदम नक चढ़ी। और बीतते वक्त के साथ उसका ये स्वभाव और भी कठोर होता गया। फिर एक दिन, कितना अच्छा मौसम है आज, है ना राजकुमारी जी? अब हाँ, मौसम तो अच्छा है, लेकिन अब मैं घूमते घूमते थक गई हूँ। चलो, अब जल्दी से आसपास ही मेरे विश्राम के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढो। राजकुमारी के आदेश पर उस दासी ने पास ही एक खेत के पास की जगह पर साफ सफाई करवा दी और वहां राजकुमारी के आराम करने का इंतजाम भी कर दिया। लेकिन जब राजकुमारी ने उस जगह को देखा तो वो गुस्से से बोली, ये ये कैसी जगह है? ये इतने बड़े बड़े से फल, ये कौन से फल है? राजकुमारी जी, ये कद्दुओं का खेत है। देखिए ना, कितने बढ़िया कद्दू है, कितने बड़े और कितने सुंदर। हो, क्या बकवास है! कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम ही कद्दू है, वो भला सुंदर कैसे हो सकती है? मुझे तो इन कद्दुओं को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब एक काम करो, इन सारे कद्दुओं को यहां से हटाओ, अभी के अभी। मुझे यहां नहीं, बल्कि उस खेत के बीचों बीच बिल्कुल खुली जगह में आराम करना है। चलो, जल्दी करो। पर राजकुमारी जी, ये कद्दू अभी पूरी तरह से पके नहीं है। कुछ दिन और लगेंगे इन्हें पकने में, और अगर अभी इन्हें तोड़ दिया तो इस खेत के किसान का बड़ा नुकसान हो जाएगा। उफ, तुम कितनी बहस करने लगी हो आजकल। किसान को नुकसान हो या फायदा, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी दासी हो, उस किसान की नहीं। समझी? चलो, अब जल्दी से मेरे आदेश का पालन करो, वरना ठीक है राजकुमारी जी, जो आ गया। दासी ने वैसा ही किया जैसा उससे राजकुमारी ने कहा था। राजकुमारी के सैनिकों ने पूरा खेत कुछ ही मिनटों के अंदर साफ कर दिया और खेत के सारे अधपके कद्दू ले जाकर एक जगह फेंक दिए। राजकुमारी के लिए खेत के बीचों बीच मखमली बिस्तर बिछा दिया गया, जिस पर वो आराम कर ही रही थी कि तभी। हैं? मेरे कद्दू कहाँ गए? वो कहाँ है मेरे कद्दू? और तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे खेत में घुसने की? ए, जरा तमीज से बात करो। जानते नहीं किससे बात कर रहे हो? ये इस राज्य की राजकुमारी आनंदी है, और अभी वो विश्राम कर रही है, तो थोड़ा धीरे बात करो, समझे? पहले तुम ये बताओ कि मेरी फसल तुम लोगों ने क्यों जाड़ी? और मेरे कद्दू, वो कहाँ गए? उफ, कौन है ये बदतमीज जो मेरे सामने चिल्लाए जा रहा है? ए, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारे सारे कद्दू मेरे आदेश पर ही यहां से हटाए गए हैं। कल राजमहल आकर अपने सारे कद्दुओं की कीमत ले जाना, और अपने इस खेत की भी, क्योंकि मुझे तुम्हारा ये खेत पसंद आ गया है। अब से मैं जब भी शिकार पर आऊंगी तो यहीं पर विश्राम करूंगी, समझे? चलो, अब जाओ यहां से। ए घमंडी लड़की, तू जानती नहीं कि तूने क्या किया है। वो सारे कद्दू मैंने कितने सालों की मेहनत से उगाए थे। वो कोई साधारण कद्दू नहीं थे। वो जादुई कद्दू थे, जादुई कद्दू, जिन्हें मैंने एक खास मकसद के लिए उगाया था। लेकिन वो अभी तैयार नहीं थे। तूने उन्हें सही समय से पहले तोड़कर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब अब वो किसी काम के नहीं। ओहो, इतना क्यों भड़क रहे हो? जब एक बार उगा लिया तो दूसरी बार भी उगा सकते हो। जादुई हो या साधारण, थे तो वो कद्दू ही ना। मैंने कहा तो कल राजमहल आ जाना।
जितना मांगोगे उतना धन मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन उससे पहले ना मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है और ना ही तुम्हारे उन वाहियात कद्दुओं की, समझे? जो आदमी राजकुमारी से अपने कद्दुओं का हिसाब मांग रहा था, असल में वो एक जादूगर था जो बड़ी मेहनत से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक खास बीज तैयार किए हुए था, और उसी बीज से वो सारे के सारे कद्दू उगे थे। लेकिन अब सब बेकार हो चुका था। ऊपर से राजकुमारी उससे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी। इस सब से नाराज होकर उस जादूगर ने फौरन अपनी छड़ी उठाई और आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ा, और फिर अगले ही पल राजकुमारी की जगह पर वहां एक मोटा, बड़ा और लाल कद्दू रखा हुआ था। अरे, ये क्या कर दिया तुमने? राजकुमारी राजकुमारी कहाँ है? क्या किया तुमने उनके साथ? और ये कद्दू, ये यहाँ कैसे आया? उस दासी की बात का जादूगर ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से पलट कर चला गया। इसके बाद ना तो किसी ने कभी उस जादूगर को देखा और ना ही राजकुमारी आनंदी को। फिर कई सालों के बाद, ए गोलू, खेलेगा? हाँ, खेलूंगा ना। तो जा, उस तरफ से पहले गेंद ढूंढ कर ला, फिर खिलाएंगे तुझे। दूसरे बच्चों के साथ खेलने की ललक में गोलू गेंद ढूंढने जंगल की तरफ चल दिया। वो काफी देर तक गेंद ढूंढता रहा, लेकिन उसे वो कहीं दिखाई नहीं दी। फिर अचानक कुछ देखकर गोलू रुक गया। अरे, इतना बड़ा कद्दू, और कितना लाल है ये। लेकिन ये यहाँ आया कहाँ से? अब कहीं से भी आया हो, मुझे क्या। इसके बाद गोलू ने आगे बढ़कर उस कद्दू को उठा लिया और खुशी से उछलता हुआ जंगल से बाहर आ गया। और फिर, ओए, गेंद का है? ओ भैया, वो तो मुझे नहीं मिली। मिलती कहाँ से? तू तो ये कद्दू ढूंढने गया था, क्यों? नहीं भैया, मैं ढूंढने तो गेंद ही गया था, पर ये मुझे वहां पड़ा मिल गया। और मैंने गेंद ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, पर वो मुझे सच में नहीं मिली। देख भाई, हम यहां तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं कि तू कब गेंद लेकर आएगा और हम सब उससे खेलेंगे। तो हम ऐसे बिना खेले तो यहां से जाएंगे नहीं। अब एक काम कर, ला ये कद्दू इधर फेंक, अब इसी को गेंद बनाकर खेलते हैं। नहीं नहीं भैया, मैं ये कद्दू नहीं दूंगा। ये तुम्हारा नहीं है, इसे मैंने ढूंढा है। मैं इसे घर लेकर जाऊंगा और बढ़िया सब्जी बनाऊंगा, और फिर मैं मजे से उसके साथ रोटी खाऊंगा। अरे देखो तो जरा, इस कद्दू को लेके कितना खुश है ये। अरे पागल, कद्दू भी कोई खाने लायक चीज होती है क्या? ला इधर फेंक जल्दी, वरना। नहीं, मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं। इतना कहकर गोलू ने वहां से दौड़ लगा दी। वो लड़के भी उसके पीछे भागे, लेकिन गोलू जब तक अपने घर नहीं पहुंच गया उसने सांस तक नहीं ली। घर के नाम पर वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी ही थी, जिसमें गोलू अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। गोलू बहुत गरीब था और कई दिनों के बाद अब गोलू के घर में कुछ पकाने के लिए था। गोलू ने पलटकर देखा तो पीछे कोई नहीं था। लगता है चले गए वो सब। अब कोई नहीं छीनेगा इस कद्दू को मुझसे। गोलू उस कद्दू को लेकर अपनी झोपड़ी के अंदर आ गया, लेकिन फिर उसने जैसे ही कद्दू को काटने के लिए उस पर चाकू गड़ाया तो अचानक ही किसी के चीखने की आवाज आई। आ आ रुक जाओ, आराम से, आराम से। है? ये कौन बोला? गोलू ने हर तरफ ध्यान से देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तो उसने फिर से चाकू उठाकर कद्दू को काटने की कोशिश की, तो एक बार फिर वैसी ही आवाज उसे सुनाई दी। अरे अरे, क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना आराम से काटो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? गोलू ने ध्यान दिया तो उसे महसूस हुआ कि असल में वो आवाज तो कद्दू के अंदर से ही आ रही थी। इसके बाद गोलू ने बड़े ध्यान से उस कद्दू को काटा, और फिर जो हुआ उसे देखकर गोलू को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तुम कौन हो? और इस कद्दू के अंदर क्या कर रही थी तुम? इंतजार कर रही थी कि कब तुम्हारी नजर इस कद्दू पर पड़े और तुम मुझे बाहर निकालो। है? मतलब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि यहाँ से राजमहल कितना दूर है? अब वो तो काफी दूर है, लेकिन तुम्हें वहां क्यों जाना है? क्योंकि मैं इस राज्य की राजकुमारी आनंदी हूँ और राजमहल ही मेरा घर है। क्या सच में? ओह, माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पर आप इस कद्दू के अंदर कैसे? हाँ हाँ हाँ, सब बताऊंगी, पर पहले तुम मुझे इस कद्दू की सब्जी बनाकर खिलाओ, बहुत भूख लगी है। राजकुमारी कई सालों तक उस कद्दू के अंदर बंद रही थी
और इन सालों में वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था कि दुनिया में हर चीज की अहमियत होती है, और दूसरी तरफ गोलू था जो ये बात हमेशा से समझता था। इसीलिए उसी के हाथों राजकुमारी को आजाद होना था। इसके बाद राजकुमारी ने पहली बार कद्दू की सब्जी चखी और वाकई उसे बड़ा स्वाद आया। फिर गोलू राजकुमारी को राजमहल लेकर गया और बदले में राजकुमारी ने भी गोलू की मुश्किल को हल कर दिया। गोलू और उसकी माँ का घर अब वो टूटी फूटी झोपड़ी नहीं, बल्कि राजमहल ही था, जहां उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी।